हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगी और बढ़िया भी होने चाहिए। तो जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया है, आज हम करने वाले हैं जेकेबी कांस्टेबल का मैथ का मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट है बहुत बेहतरीन रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे के सारे अपडेटेड और लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जेके एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आपका रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है कि एक पर्सन है, उसको लॉस हो जाता है 5% का जब वो किसी आर्ट वॉच को सेल करता है 1140 रुपए में। अब उसकी जिद है कि नहीं, अगर मैंने 5% का ही नुकसान खाया, मैं 5% का ही प्रॉफिट कमाऊंगा। तो बताओ वो उस वॉच को कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, यही आपको बताना है। तो देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करते हैं। पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, फिर 100% की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर वो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर वो प्रॉफिट निकालेंगे। तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बेसिक से नहीं जाना। मैंने आपको बहुत बार, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, मैंने आपको सिंपल वे में एक ही चीज सिखाई है। क्या किया करो, क्वेश्चन के एग्जामिनर के मुताबिक जो हमें वैल्यू गिवन है, जैसे कि 1140, ये जो हमारे पास जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है वो हम नीचे लिखेंगे। हमारे अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या है? हमारे अकॉर्डिंग है कि ये 5% का नुकसान है। मीन्स कि अगर कॉस्ट प्राइस पे 5% का नुकसान निकाल दूं तो मेरे पास 95 आएगा। अगर कॉस्ट प्राइस हमारे आप में 100% होता है, पता है आपको, कॉस्ट प्राइस हमारे अपने आप में 100% होता है, 5% का नुकसान है। इट्स मीन्स उसने जो 1140 जो है भाई, ये 95 की वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस में 5% का जब वो प्रॉफिट कमाएगा तो 105 रुपए में उसको वो बेच डालेगा। इससे हमारा क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे आएगा। 95 जो है, जे 5 से काटूंगा तो 19 बार में कटेगा, और 5 से काटूंगा इसको 21 बार में कट जाएगा। 19 से अगर मैं डायरेक्ट इसको करूं तो 6 बार में कट जाते हैं। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, 0 है 0 आ गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1260 आपके पास आ गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन समझ आया। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया हमने इसमें। हमने ना 1% की वैल्यू निकाली, ना हमने पहले 100% निकाला, फिर ना किसी को सब्ट्रैक्ट किया, कुछ नहीं किया। सिंपल सी भाषा में मैंने आपको पहले भी सिखाया है। क्या किया करो, हमारे अकॉर्डिंग जिस चीज की वैल्यू है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस चीज की वैल्यू है उसको ऊपर रखेंगे, हमारे अकॉर्डिंग उसी चीज की क्या वैल्यू है उसको नीचे रखेंगे, प्लस इनटू हमें निकालना क्या है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये खाली आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लगा सकते इसको, आप चाहो आप डिस्काउंट में, रेशियो प्रोपोर्शन में, कहीं भी घुसा सकते हो इस ट्रिक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर निकालिएगा। अलजेब्रा से लिया हुआ क्वेश्चन, बेसिक अलजेब्रा नाम का टॉपिक है ना आपके सिलेबस में, उसी से ही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स, कोई दो नंबर्स है, उनका सम जो है 59 है। मैं मान लेता हूँ वो दो नंबर ए है और बी है। उन दोनों का सम अगर मेरे पास 59 है, तो इन्होंने कहा है इसका प्रोडक्ट जो है ना वो 1150 है। इट मीन ए इंटू बी जो दिया गया है वो कितना दिया गया, 1150 दिया गया है। तो इसको देख के आपको क्या समझ आ रहा है? कोई फार्मूला दिमाग में आ रहा हो जो हम बचपन में पढ़ते आए हैं? हाँ सर, हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से वो फार्मूला आ रहा है। और वो क्या है? वो यही है कि अगर हम a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर निकाल लेना, वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल आता है। तो ए बी भी हमें दिया गया है, ए प्लस बी भी दिया गया है, और पूछा क्या गया है, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। मींस की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है हमें। ठीक है जी, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, बाकी सब गिवन है। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो a प्लस बी क्या है मेरे पास, 59। 59 का क्या करूंगा, मैं स्क्वायर करूंगा, इजिकल टू मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं मान लेता हूँ प्रॉपर एक्स। एक्स आ गया मेरे पास, प्लस 2 इंटू ए बी कितना है मेरे पास, 1150 आ चुका है। ठीक है जी, तो 59 का स्क्वायर सर होता क्या है ये आप हमें बता दो। तो अगर मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, 2 मिनट में लगेंगे उसमें, तो सिखा देता हूं मैं आपको। देखिएगा, अगर हमने 50 के आसपास किसी का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करते हैं सर, हम क्या करते हैं, अगर 50 के आसपास का किसी का स्क्वायर निकालना है, सपोज कर लो मुझे स्क्वायर चाहिए 51 का, फिर 52 का, 54 का भी चाहिए, 55 का चाहिए, 56 का चाहिए, 59 का चाहिए। इन सभी का मेरे को क्या चाहिए सर, स्क्वायर चाहिए। ठीक है, स्क्वायर चाहिए, ऐसे ऐसे स्क्वायर लिख लो इसके ऊपर। मान के चलो मुझे इसका क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर निकाला कैसे आता है ये ध्यान से रखना। जैसे कि सपोज करो मेरे को 54 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये देखना है जी 50 से कितना ज्यादा है। 54 जो है ये 50 से कितना ज्यादा है, तो ये तो 4 ज्यादा है।
इसी को आपने 4 को ऐड कर देना है 25 में। ठीक है, अगर 50 में 4 ज्यादा है तो 25 में इसको हम जोड़ेंगे, 25 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 29 बन जाएगा। इसी 4 का फिर हमने क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ये मेरे पास क्या आ गया, 54 का स्क्वायर आ गया। सेम एज इट इज 55 का अगर मैं निकालूंगा तो 55 जो है 50 से कितना ज्यादा है, ये तो 5 ज्यादा है। तो यही मैं 25 में अगर ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। मेरे पास 55 का स्क्वायर आ गया। 56 का देख लो आप, ये 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है मालिक। और 25 में हम 6 ऐड करेंगे तो 31 बन जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 आ गया मेरे पास। समझ आई कहानी, बहुत इजी है। 59 का अगर आप निकालोगे तो 59 50 से कितना ज्यादा है, ये तो 9 ज्यादा है। अगर 9 ज्यादा है तो 25 में से 9 जोड़ दूंगा, मेरे पास बन जाएगा 34। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 आता है। ये मेरे पास आंसर आ गया। समझो कितनी आसानी से आ जा रहा है। 52 का देख लो, 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 25 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। भाई यहाँ पे आप 4 नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे 2 की जगह है, 2 बंदों की जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 04 लिखोगे। समझ आई कहानी, सर आ गई है। 51 का देख लेते हैं। 50 से कितना ज्यादा, ये तो 1 ज्यादा है। 25 में 1 जोड़ेंगे 26 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, 51 से आगे आगे वालों की स्क्वायर। अगर आप सेम आप चाहते हो, मैं 49 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, मैं 48 का निकालना चाहता हूँ, मैं 46 का निकालना चाहता हूँ, आप कैसे निकालोगे। आप देख रहे हो 49 50 से कितना कम है, एक कम है। तो 25 में से एक कम कर लो, 24 आ गया। अगर उसी एक का आप स्क्वायर करोगे तो 01 आ गया मेरे पास। समझ आई कहानी। अब आपने 9 का स्क्वायर नहीं करना, आपने कितना कम है उसका स्क्वायर करना है। समझ आई कहानी। देखिएगा 48 का अगर मैं देखूं, 48 का स्क्वायर क्या होता है, तो 50 से कितना कम है, 2 कम है। 25 में से 2 कम कर लोगे तो 23 आ जाएगा। इसी 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 04 आ जाएगा आपके पास। 46 को देख लो, 50 से कितना कम है, 4 कम है। 25 में से 4 निकालेंगे तो 21 आ जाएगा। उसी 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। समझ आई कहानी। आपको स्क्वायर निकालना आगे अगर आ चुके हैं तो बढ़िया वाली बात है, क्योंकि अब आप इसका 59 का स्क्वायर बता सकते हो। तो 59 का स्क्वायर होता क्या है, 25 में 9 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 34। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 आ चुका है। ठीक है जी, इजिकल टू एक्स प्लस, इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 005 2 10 आ गया। और 2 3 2 23 आ चुका है। ठीक है, इसको मैं माइनस करवाऊंगी वहां पे, 2300 को अगर आप माइनस करवाते हो तो कितना आ जाता है आपके पास, 1811 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ चुका है। होप सो आपको समझ आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the simplified value of cosec k plus sin a into cosec k minus sin a? आपको ये बताना है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है ना मेरे भाई, उसको आप किसी भी तरह घुमा लो यार, आपका आंसर तो आ ही जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, आपका आंसर आ ही जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की इतनी अच्छी सी चीज है। तो चलिएगा निकाल के बताइएगा इसको। आपके पास अपना टाइम दिया गया है मैंने, तो इसको निकाल के बता दो मेरे भाई। कैसे निकालोगे आप इसको। ठीक है, इसको आप किसी भी तरह आंसर दे सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप मेरे से पूछो ना, अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत मुश्किल है, इसको कैसे करेंगे सर, हमें नहीं आता। बट मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को ढंग से पढ़ लिया ना, तो एडवांस मैथ का सबसे इजी टॉपिक ही हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको निकालने के लिए कोई एक फार्मूला नहीं बना आज तक। इसको आप जैसे मर्जी आपका मन करे ना, आप उसी तरह निकाल सकते हो। ठीक है, आप बाय ऑप्शन चले जाओ, आप वैल्यू पुटिंग से चले जाओ, आप सिंपल वे में चले जाओ, बेसिक से चले जाओ, आपका आंसर आ ही जाएगा। तो इसको देख लेते हैं हम क्या बन रहा है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या ये एक फार्मूला नहीं बन रहा, किसका बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो क्या होगा, ए हमारे पास, हमें ए हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बन चुका है। अब हम देखेंगे ऑप्शंस को। ऑप्शन में मेरे को क्या दिख रहा है, ऑप्शंस में मेरे को कॉट दिख रहा है। तो कॉट आता कैसे है सर, हमने बचपन में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है ना मेरे पास, वो किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेम एज इट इज इसका अगर आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, कॉट टेन का उल्टा, सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा किसके ऊपर आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के ऊपर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के ऊपर आ गया। ठीक है जी, माइनस करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को वहां ले जाओ तो क्या आएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और थीटा क्या है यहाँ पे, ए है। ठीक है, मैं ए लिखना भूल गया,
ए है यहाँ पे। तो चलिएगा, अगर मैं माइनस को खोलूंगा तो ये माइनस ये प्लस वन कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। समझ आई कहानी। तो इसको आप कैसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपके दिमाग में बनेगा उसी तरह से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 277 इंटू 323। बताओ कैसे करोगे। अब बहुत सारे बच्चे इसको बेसिक से करने बैठ जाएंगे, तीन तीन डिजिट्स का प्रोडक्ट। आपने यहाँ पे डिजिटल सम का यूज करना है। मैंने आपको बहुत बार सिखाया डिजिटल सम आपने कैसे यूज करना है, यहाँ भी सिखाऊंगा। पहले हम ऑप्शंस को देखेंगे, यहाँ पे 9 बनेगा, वहां पे काट देंगे, बाकी सभी डिजिट्स का सम करेंगे और उसको एक सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। यही कहता है डिजिटल सम। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए को मैं देखूं तो 8 प्लस 1 9 कट गया, मेरे पास 9 चला गया सीधा सीधा। 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है, और इसी 11 को वापिस से ऐड करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। समझ आई। सिंगल डिजिट में लाना है तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो चुका है। ठीक है, 8 और 1 9 चला गया है मेरे पास। ठीक है जी, 8 7 15 और 4 19 हो गया, तो 19 आ गया अगर इसका मेरे पास, तो 9 तो कट ही गया। इसका डिजिटल सम क्या आया, 1 आ गया है। ठीक है, 9 चला गया, 7 8 9 जे भी कट गया, यहाँ कितना बचा, यहाँ तो 3 बच चुका है। ठीक है, 9 से 9 चला गया, 8 और 1 9 चला गया, यहाँ का डिजिटल सम कितना आया, 3 आ चुका है। अब हम ऊपर अपनी वैल्यूज का देखेंगे। ठीक है, 7 प्लस 2 कितना होता है, 9 होता है, चला गया, यहाँ क्या बचा, 7 बचा, तो 7 आ गया इंटू 3 3 6 और 1 2 8 बन गया, 8 आ गया, 7 8 कितना होता है मेरे पास, 56 होता है। अब 5 प्लस 6 करूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसी को मैं अगर ऐड करूंगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही हमारा सही है। समझ आई बात। टाइम हमने वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल प्रॉपर उसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठे ना, इसलिए क्या होता है, डिजिटल सम आपका टाइम बचाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको करके दिखाइए भाई साहब। ठीक है जी, इसको आप कर ही सकते हो, कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अलजेब्रा से, अलजेब्रा के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उस मेंसुरेशन के भी मिलेंगे, उसके भी रखे हैं मैंने। चलिए, ये आपका अलजेब्रा का एक सिंपल सा फार्मूला है, बट आपने क्या देखा, यहाँ से ए की वैल्यू 101 है, बी की 102 है, सी की 103 है, ये सारे के सारे एपी में आ रहे हैं, मींस की इनका डिफरेंस सेम है, बराबर वैल्यूज में बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो ठीक है जी, तो इसको निकालने के डायरेक्ट सिंपल सा मेथड याद रखो, 3D स्क्वायर होता है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 3D स्क्वायर होता है, और डी क्या होता है मेरे पास, डिफरेंस होता है। बिकॉज ये एपी में चल रहा है, इसका फार्मूला है, बेकायदा इसका प्रूफ है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 3D स्क्वायर इसका क्या होगा, मेरे पास आंसर होता है इस पूरी की पूरी वैल्यू का। तो 3 इंटू डी क्या होगा मेरे पास, मैंने कहा आपको डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कितना है, एक एक का डिफरेंस चल रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास, 1 आ गया। ए 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आ गया, आंसर आएगा मेरे पास कितना, 3 आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। समझ आई। इतने सिंपल होते हैं भाई साहब, देखने में आपको डराएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। एक काम करूंगा, किसी ने अलजेब्रा का मैं लेक्चर ले आऊंगा, मेरे को बता देना, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें सभी एक लेक्चर में कवर करवा दूंगा। ठीक है, मेरे को कमेंट्स करके आप बता सकते हो, और अगर आपको किसी और टॉपिक का मॉक टेस्ट चाहिए हो तब भी आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, तो कमेंट्स कर देना, चाहे वीडियो को लाइक शेयर मत करना भाई साहब, कमेंट करके बता देना जो जो चाहिए होगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका जेकेबी कांस्टेबल 2022 में जो पेपर हुआ था उसी में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि 400 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं जम्मू में, 60% बॉयज और 80% गर्ल्स क्या करती है, कट ऑफ को क्लियर कर देती है। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग इज 65%, हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, सीधा सीधा आप रेशियो मेथड से उड़ा सकते हो। कैसे उड़ा सकते हैं सर, हम ये देखिएगा। मैंने कहा टोटल ओवरऑल जो एवरेज आ रही है स्टूडेंट की पास होने की, वो कितनी है, 65% है। ठीक है जी, बॉयज यहाँ पे लिख दिया, गर्ल्स यहाँ पे लिख दिया। बॉयज कितने थे क्वालिफाई करने वाले, 60 थे सर, और गर्ल्स कितनी थी, 80% थी, मैंने लिख लिया। ठीक है जी, 60 से 65 जाने के लिए कितना डिफरेंस आया, 5 का डिफरेंस आया, और 65 से 80 जाने के लिए 15 का डिफरेंस आया। इन दोनों की अगर मैं रेशियो लूं तो कितनी आती है, 1:3 आ जाती है। इसी को ही आप रिवर्स कर दो, यहाँ पे बॉयज की 1 आई है, गर्ल्स की 3 आई है, जी आई है क्वालिफाई करने वाले की। ठीक है जी, जी आई है। अब हम निकालेंगे 3:1, इसकी उल्टा कर दो आप, 3:1 आ जाएगा बॉयज रेशियो गर्ल्स का। इसको आपने उल्टा कर देना होता है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हुआ क्या, आपके पास ये जो 3 की रेशियो में आए हैं, ये बॉयज है जो एग्जाम देने बैठे थे, और ये गर्ल्स है जो एग्जाम देने बैठी थी। ठीक है, टोटल कितने हैं मेरे पास, 400 स्टूडेंट्स है। इसको हम 3 + 1 कितना हो गया, 4 में डिवाइड करेंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, गर्ल्स की निकालनी है ना, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 4 से 4 काटूंगा, मेरे पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 100।
मेरे को अगर आप पूछते तो मैं बिना पेन उठाए कर देता, बट मुझे पूरी पूरी उम्मीद है अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो आपको ये चीज समझ नहीं आई होगी, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको बेसिक से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो आपको अभी बेसिक मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए आपको ये चीज आपको समझ नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो हम इसको बेसिक से भी करेंगे। क्लियर है? पूरी की पूरी गारंटी है मेरे को भाई साहब नहीं आई समझ, क्योंकि मैंने उस तरीके से समझाया नहीं, मेरे को भी पता है, मैं जल्दी जल्दी में उड़ा गया इसको। तो चलिएगा बेसिक से अगर हम चलते हैं तो बेसिक क्या कहता है, मान लेते हैं हमने इसको क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, आपको बतानी है हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी गर्ल्स एग्जाम में अपीयर्ड हुई है। ठीक है, मान लेते हैं गर्ल्स जो है मेरे पास वो है एक्स। ठीक है जी, ठीक है जी। पहला जी क्या कहता है कि 60% बॉयज जो है वो कट ऑफ को क्लियर किए। हमने कहा ठीक है, 60/100 किया मैंने परसेंटेज को ओपन, इनटू मैंने क्या किया, इसी 400 में से अगर मैं गर्ल्स को निकाल दूं तो बचे कितने मेरे पास, बॉयज। उसी बॉयज का क्या होगा मेरे पास 60% जो इसको कट ऑफ को क्लियर कर गई। ठीक है जी, प्लस 80% क्या थी, जो गर्ल्स थी उन्होंने किया कट ऑफ को क्लियर, तो गर्ल्स को हमने क्या माना है, एक्स आ गया मेरे पास। ठीक है जी, और 65% ओवरऑल स्टूडेंट से जिन्होंने क्या किया, इसको कट ऑफ को क्लियर किया, और 400 में से टोटल कितने 65% थे। ठीक है जी, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे 3/5 कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे 4/5 कहेंगे। ठीक है जी, और इसको 0 0 काट लो, ये मेरे पास कितना बन गया 062, 260 बन चुके हैं मेरे पास। ठीक है जी, तो ज्यादा मैंने ऐसे उड़ा दिया ना, कुछ ज्यादा है ना। 3/5 400 माइनस एक्स प्लस 4/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 260, कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो 5 5 यहाँ है, इसको अगर ऊपर ले जाओगे 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 4 3 से कितना हो गया 1200 आ गया, माइनस ऑफ 3x आ चुका है, प्लस 4x आ चुका है। आगे जाके 260 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो कितना बन जाता है, ये मेरे पास 0 5 6 30 03 और 1300 बन जाता है। ठीक है, 1200 माइनस 3x प्लस 4x क्या बचा, यहाँ पे x बन गया। इस 1200 को अगर मैं उठा के बाहर ले जाऊं तो 1300 में से माइनस करूं तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 100 आ जाएगी। ठीक है जी, ये तो था बेसिक। इससे भी एक और बेसिक चले जा सकते हो आप। ठीक है, अगर आप गर्ल्स को एक्स मानोगे नहीं तो आप क्या करो, बॉयज और गर्ल्स की आप इक्वेशन बनेंगी दो, उनको सॉल्व करके आपको एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेगी। पता है आपको, इससे भी बेसिक जा सकते हो, बट इतना हम नहीं जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक बात मेरे भाई याद रखना, वो बात क्या है, जे जेके एसएसबी का एग्जाम है, ना कि एसएससी का, ना ही रेलवे का, ना ही बैंकिंग का। तो जेके एसएसबी का एक अपना ही फंडा है, और वो फंडा क्या है, अगर आप वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम लेगी ना तो वो पेपर बहुत इजी डालेगी। ये बात याद रखना, अगर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होगा पेपर इजी आएगा, नो डाउट। अगर आपका 10th लेवल का एग्जाम होगा, चाहे वो एग्जाम क्लास 4th का है, चाहे वो जेकेबी कांस्टेबल का है, तो याद रखना पेपर मुश्किल आएगा। ठीक है, ये उसका अपना ही एक नियम है कि जो पेपर कम लेवल का वाला होगा उसका पेपर लेवल डिफिकल्ट करेंगे, और जिस पे एग्जाम की पोस्ट की वैल्यू ज्यादा होगी उसका पेपर हम इजी करेंगे। समझ आई कहानी? अगर आ चुकी है तो ये मान के चलना कि 10th लेवल का पेपर है तो आपका एग्जाम ही अगर 10th लेवल के हिसाब से आएगा तो भूल जाओ। एग्जाम आपका अगर सिलेबस देख के पता चल चुका होगा, फिर सिलेबस इसका बहुत बड़ा है तो एग्जाम भी इसका अच्छा खासा है, डिफिकल्ट लेवल दिखने को मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि एवरेज एज ऑफ ए बॉयज इन द क्लास 16 इयर्स व्हेन 4 बॉयज हुज एवरेज एज बाय 13 इयर्स आर एडमिटेड टू द क्लास। और नए बॉयज को जोड़ा गया, 4 बॉयज को जिनकी एज 13 साल थी एवरेज एज, उनको जोड़ा गया। तो द एवरेज एज ऑफ द क्लास वाज रिड्यूस्ड बाय 6 मंथ, हाउ मेनी बॉयज वर इनिशियली इन द क्लास, इनिशियली इन द क्लास आपसे पूछा गया है। तो एवरेज का एक अच्छा क्वेश्चन, मैंने इजी नहीं डाला जानबूझ के, अच्छा क्वेश्चन डाला क्योंकि ये क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्या कहेगी, एवरेज एज ऑफ द क्लास की जो थी वो 16 साल थी। जो क्लास में जितने बच्चे रह रहे थे हमें नहीं पता, ना आपको पता है टोटल कितने बच्चे थे क्लास में, बट इन्होंने क्या कहा कि 16 इयर्स थी उनकी एवरेज एज। अब 4 बच्चे और आए, उनकी एवरेज 13 साल थी। उस कारण क्या हुआ, बाकी जितने भी क्लास के बच्चे थे उनकी 6-6 महीने की एवरेज कम हो गई। ठीक है, तो हुआ क्या है, टोटल जो नए 4 बच्चे हैं वो कितनी कम एवरेज लेके आए हैं, वो 3 एवरेज कम लेके आए हैं, 3 साल कम लेकर आए हैं। उनको लेके आना चाहिए था 16-16 साल, तभी बराबर होता, बट वो लेके आए हैं 13-13 साल, तो वो 3 साल कम लेकर आए हैं। कितने बच्चे लेके कम आए हैं, 4 बच्चे कम लेकर आए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, 6 मंथ से, मींस कि अगर ऊपर अगर ईयर में है नीचे भी ईयर में रखूंगा तो हाफ आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में, ये 2 चला जाएगा ऊपर
ऊपर जाके करवाएगा ये मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 आ गया, ठीक है। 12 का 2 गुना कितना होता है 24, तो 24 बच्चे जो है, ये माइनस मैंने ऐसे लिखा है आपको समझाने के लिए, माइनस आएगा नहीं। 24 बच्चे हैं जो टोटल बच्चे हैं हमारी क्लास में अब, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इनिशियली कितने बच्चे थे, हुआ क्या 4 नए बच्चे ऐड हुए, तो इसी 4 को मैं भगा दूंगा तो 20 बच्चे जो थे वो हमारे पहले थे, इनिशियली थे, तो आंसर हमारे पास 20 आ जाएगा, बिल्कुल सही। ओके, समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने वैसे आज, है ना। चलिए, राहुल क्या करता है, इंटरेस्ट अर्न करता है 2996 का फॉर थर्ड ईयर्स एंड 1400 फॉर सेकंड ईयर्स, किस रेट के ऊपर सेम सम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एंड एनुअली है, ठीक है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो बहुत इजी है। कैसे इजी, आप क्या करोगे देखिएगा, आपने कहा कि सर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है जी। सेकंड ईयर में उसको मिलते हैं 1400 और थर्ड ईयर में मिलते हैं 2996 पर, ठीक है। अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस लूं तो वो कितना आता है 695 और 1596 आ जाता है। यही डिफरेंस जो है वो किसके ऊपर मिला मेरे को, यही इंटरेस्ट किसके ऊपर मिला है 1400 के ऊपर मिला है। मैं निकालूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 100 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 14 से काटा मैंने इसको एक बार में, फिर एक बार में कटेगा और फिर कितना आ गया मेरे पास 5 6 56 थे तो कट जाएगा मेरे को, इसकी मार कितनी बार में आ जाएगा 4 बार में, तो 114% आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपके स्क्रीन के ऊपर। आज मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी करवाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट होने चाहिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी रखा है, ठीक है। चलिएगा, एक बार मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी निकाल के दिखा दो यार, अगर आपको आता है तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ पेपर का लेवल मत समझना भाई साहब, बहुत इजी होगा। बेशक आप एक काम करो, प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, पता चल जाएगा, 2022 वाला पेपर भी देख लो ना, ठीक है। पेपर आएगा, अच्छे लेवल का आएगा। तो देखो इसको क्या कहता है, ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है ऐसे क्वेश्चन मेंसुरेशन की, इसलिए मैंने रखा कि किसी भी एक चीज को तोड़ के दूसरी चीज का हम आकार में बदल देंगे। हमेशा याद रखना, हम किसी भी चीज को अगर तोड़ रहे हैं वापिस उसको एक किसी नए रूप में बना रहे हैं तो उसका वॉल्यूम जो है ना वो हमेशा सेम रहेगा, वॉल्यूम में कभी भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेरिकल बॉल। हेमिस्फेरिकल बॉल की बात की जा रही है, कुछ इस तरह से हमारी जो बॉल है वो होती है, इसके बीच में भी ऐसे करके बॉल होती है हमारी स्फेरिकल बॉल, ठीक है जी। इनके बीच में हमारे दो टाइप के रेडियस आते हैं, एक छोटा वाला रेडियस जो हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और एक बड़ा वाला रेडियस जो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ आ गई। और क्या कह रहा है वो कि इसको हम मेल्टेड करते हैं और रिकास्ट करते हैं इनको ये सॉलिड सिलेंडर में, हम इसको सिलेंडर में बदल डालेंगे, ठीक है। पहले जो हमारे पास हेमिस्फेरिकल बॉल थी, अब हमने इसको सिलेंडर में बदल डाली। हमेशा याद रखना इनका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, सेम होगा, वॉल्यूम में कभी भी कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आपको हेमिस्फेयर भी पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या आता है आपके पास 2/3 पाई इंटू आर क्यूब माइनस ऑफ आर क्यूब आ जाएगा, इजिकल टू आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई इंटू आर स्क्वायर एच आपके पास आ जाएगा। समझ आई कहानी। तो पाई से पाई कट गया आपके पास 2/3 इंटू आर का क्यूब। आर रेडियस कितना है आपके पास देखिएगा, बड़ा वाला आपको डायमीटर दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर और छोटा वाला 6 था, बड़ा वाला 10 सेंटीमीटर आपके पास क्या है डायमीटर है, तो रेडियस क्या होता है इसका हाफ, तो ये बन जाएगा 5। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 125 आ गया माइनस ऑफ 6 का हाफ कितना होता है 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 आ गया है, ठीक है। इजिकल टू दूसरे वाले का रेडियस कितना है, डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना होगा 7 होगा, तो 7 इंटू एच आ जाएगा मेरे पास। यहां से मेरे पास डायरेक्ट हाइट मिल जाएगी और यही इन्होंने पूछी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर बता दीजिए, ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है बताओ, अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तो कीजिए सॉल्व। 2/3 इंटू 98 इजिकल टू 7749, ठीक है, इंटू मेरे पास क्या आ गया एच आ गया, और 49 का ही 2 गुना होता है मेरे पास 98, 2 2 जा 4, 4/3 और 4/3 आंसर कितना आ गया 1.33। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन यार, इतना सिंपल।
और आपको ऐसे डरा देते हैं मेंस्ट्रुएशन की क्वेश्चन कि पता नहीं कितने बड़े बड़े मुश्किल ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। अरे कुछ नहीं है, मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ फार्मूले भी याद ना रखो यार आप, बस उसकी शक्ल याद रखो, सब कुछ उसके बाद एक में सब याद आ जाए। आपको होता है ना रोड पे अगर आपका पास दिख जाए ना जाते हुए तो आपको सब कुछ याद आता है उसका, कैसे वो बात करती थी, क्या क्या कस्में खाती थी, तो वही चीजें आपको सब कुछ याद आना चाहिए। अगर आप सिलेंडर देख रहे हो रोड में पड़ा हुआ, आपको सब कुछ पता चलना चाहिए कि इसमें हाइट भी होती है, रेडियस भी होता है, इसमें वॉल्यूम भी होता है, क्या क्या चीजें होती है, कर्व सरफेस एरिया भी होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, ये सब चीजें आपको याद आनी चाहिए उसको देखते ही। ऐसी चीजें होती है, हम ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया, किसके ऊपर, रेशियो के ऊपर क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू दी दी है, सी और डी की आप निकाल सकते हो, फिर आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन जो ये बने हैं ना पेपर, ये प्रॉपर जेके भी कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए बने हैं कि कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे, नो डाउट, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू पता है, सी और डी की अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगी, सी होगी 5 ए कितना है 2, तो 5 × 2 10 बन जाएगा। डी की होगी 3 बी, तो बी कितना है 3 है, तो 3 3 जा 9 बन जाएगा, ठीक है जी। अब हमने वैल्यू की निकालनी है 2 सी की निकालनी है, सी कितना है 10, तो 10 का 2 गुना 20 बन जाएगा, ओके जी। और 5 डी की निकालनी है, डी कितना है 9 है, 5 9 जा 45 बन जाएगा, तो 4:9 आ जाएगा। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इतना सिंपल। अरे भैया इतने सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। इस क्वेश्चन को करो चलो, बहुत क्वेश्चन डाल दिए, इतने क्वेश्चन एग्जाम में आए कि नहीं, मान के चलो 12 से 13 क्वेश्चन मैथ्स के जो है वो एग्जाम में आ जाएंगे मजे से, ठीक है। मुझे लगता है हम उससे ऊपर ही अभी तक प्रैक्टिस कर चुके है कि नहीं। मेरे को जितने भी नए नए क्वेश्चन दिखे ना, मैं सब डाल दिए। मैंने देखा 15 बनने क्वेश्चन, 16 बनने, 17 बनने, मैंने देखा, मैंने सब डाल दिए, क्योंकि आपके फायदे की बात है कि नहीं है, बताओ। तो ये सो सिंपल क्वेश्चन है ऐसे कि एनुअल इनकम दे दी है किसकी, आनंद और भारत की। मैंने कहा आनंद भाई साहब है यहाँ पे भरत भाई साहब है, ठीक है। अगर मैं इनकी इनकम की बात करूं तो वो किसके रेशियो में है, 3:5 में है। हमने कहा अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और उनके एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं वो किस रेशियो में है, वो तो 1:3 में है। हमने कहा बिल्कुल बिल्कुल सर, बात सही है। अब इसकी क्या है, सेविंग्स दे दी है, और सेविंग क्या कहता है वो, कि वो 10,000 रुपया दोनों सेव करते हैं। मीन्स कि अगर ए भी 10,000 कर रहा है, दूसरा भी 10,000 कर रहा है, तो इनकी रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम नॉर्मली रेशियो को सॉल्व करें तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करने पे मुझे सेविंग मिलती है। तो 3 में से 1 माइनस करूंगा 2 आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करूंगा तो 2 आएगा। इनकी रेशियो भी इनडायरेक्टली 1:1 आ रही है कि नहीं आ रही, सर बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब ये जो 10,000 है, हम इसको मान सकते हैं कि ये 2:2 है, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिल जाए, क्योंकि ऊपर हमें माइनस करने में भी 2:2 मिल रही है। तो क्या मैं इसको 2:2 लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि 10,000 जो है ये 2 रेशियो की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू पूछेगी, हमें पूछेगी इनकम ऑफ भरत की। हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ, जो हमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सिखाया था, क्या वही मेथड यहाँ पे काम आ रहा है, कि जिसकी वैल्यू गिवन है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसकी हमारे अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो नीचे लिखेंगे, इंटू हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमें निकालना है। देखो जहां पे भी वो काम आ गया सर बिल्कुल काम। इसको अगर मैं काट दूं, ये कितना बन जाएगा, 5,000 बन जाएगा। तो 5 × 5 कितना होता है, 25,000। मेरे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो मेरी आवाज से पता चल रहा होगा, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है आज के दिन, है ना, तभी वीडियोस लेट हो जाती है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आपका सिंप्लीफिकेशन से सब कुछ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई साहब बाहर से कुछ नहीं आया। तो वीडियो को यहाँ तक अगर आप पहुंच ही गए हो तो इसका मतलब आपको मैथ्स के क्वेश्चन समझ भी आ रहे हैं। हालांकि मेरे को जितना लग रहा है आज मैं उस फ्लो में, उस स्पीड में नहीं समझा पा रहा जितना मैं आगे समझाता था। तो डोंट वरी, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट चाहिए हो तो कमेंट करना, अगर मैथ्स के चाहिए हो तो कमेंट करना। अगर मैथ्स का कोई चैप्टर आपको नहीं आता हो, जो आपको बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ना हो कि रटना ना पड़े, तो वो भी कमेंट कर देना। 1 2 वीडियोस आएंगी, मैं बता रहा हूँ जिंदगी में आप उस चैप्टर को भी देखोगे नहीं, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। देखो कैसे करोगे, करोगे कैसे मालिक। पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 × 1 करूंगा 2 आ जाएगा, फिर +1 करूंगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, ऊपर 3/2 आ रहा है। समझ आई कहानी, कि नीचे अगर 2 है, ऊपर कितना आएगा, उसका 1 प्लस करके ऊपर आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही मैं एज इट इज में ऐसे कर सकता हूँ, 5/4 लिख लूं, कहानी सही है ना। नेक्स्ट लिख लूं मैं 7/6, बिना दिमाग लगाए। 9/8 लिख लें बिना दिमाग लगाए। अब इसको देख लो, 3 × 1 करूंगा, 3 - 1 कितना होता है 2, तो 2/3। सेम एज इट इज 4/5, सेम एज इट इज 6/7 आ चुका है, इजिकल टू 1 + 1/x जो है हमें निकालना है, ठीक है।
जो कट रहा है उसको काटो, जो बच रहा है उसको बचा दो, क्यों काटना उसको, ठीक है। 2 से 2 काटूंगा, कट गया। 3 से 3 को काटूंगा, कट गया। 5 से 5 को काटूंगा, कट गया। 4 से 4 को काटूंगा, कट गया। 6 से 6 चला गया, 7 से 7 चला गया, बचा क्या? 9/8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x। क्या मैं इस 9/8 को इस तरह से नहीं लिख सकता, कुछ इस तरह से कि 1 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x? क्या मैं 9/8 को 1 प्लस 1/8 लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ तो क्यों मैं टाइम वेस्ट करूंगा इसको, एक्स को पहले सॉल्व करने में क्यों करूंगा? सीधा एक से एक को उसको काट दूंगा, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा। चलिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन, नहीं और भी बहुत क्वेश्चन है, वाह वाह, मैंने सोचा लास्ट आ गया। तो देखेंगे अगर इतना ही करना है इतना ही करेंगे, वरना अगर ज्यादा करना है तो ज्यादा कर लेंगे। टाइम को देख लेंगे, टाइम कितना बचा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। और जीके एसएस भी इस तरह की क्वेश्चन नहीं पूछती है कि आपको थोड़ा सा आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर डाला जाए, ठीक है, कि भाई साहब 12 की पावर 35 निकालनी है, 3 की पावर 12 निकालनी है, ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा बेसिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। प्रोपोर्शन होता क्या है, कैसे हम निकालते हैं? हम ऐसे लेते हैं लेकिन A/B डबल रेशो C/D ऐसे लेते हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि A/B जो है यही हमारा C/D के इक्वल होता है, ठीक है जी। हमें क्या निकालना है? फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये होता है सेकंड प्रोपोर्शन, ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन, और ये होता है मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शन। इसका मतलब इन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा प्रोपोर्शन दिया है, हमें नीचे वाले की D की वैल्यू जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? 12 की पावर 35 फर्स्ट प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय सेकंड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय फोर्थ प्रोपोर्शन, मींस कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, सिंपल सी बात, ठीक है जी। अब होगा क्या? x ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा 12 को, और ये 3 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब ये 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा क्या? 4 3 जा 12 की पावर कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? x इंटू 12 की पावर 35। यही अब 12 की पावर 35 इसके नीचे डिवाइड करेगी आके, तो x इज इक्वल टू 12 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 12 की पावर 35। हमने फार्मूला पढ़ा है क्या? m अपॉन n किसके इक्वल होता है? m माइनस n के इक्वल होता है। तो होता क्या है? ये 12 की पावर 12 अपॉन 12 की पावर 35 ऊपर आके क्या बन जाएगा? ये ऊपर आके बन जाएगा 12 की पावर 12 माइनस 35। इसको अगर आप सॉल्व करवाते हो तो 12 की पावर कितनी बन जाएगी? ये माइनस ऑफ 23 बन चुकी है। तो आपका कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। सोचो, इतना इजी क्वेश्चन था जहां दिमाग भी यूज नहीं करना था, बस ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देख लो, क्वेश्चन तो आगे बहुत है यार, बहुत क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, जो बचे कुचे होंगे वो मॉक टेस्ट में कवर करवा देंगे, और किसी में, और क्या है। इसको देख लो, ए सर्टन सम वाज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशो इतने 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 में, हाउएवर बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इन द रेशो 5:8 में। दस ए गेट्स 300 रुपीज का काटा पड़ गया भाई साहब उसको ओरिजिनल शेयर में। हुआ क्या था? हमें उसको ए और बी में हमें 8:5 में चीजें डालनी थी, बट गलती से हमने 5:8 में बांट डाली। इतनी बड़ी मिस्टेक होगी। उस कारण क्या हुआ कि ए को 300 रुपए का घाटा पड़ चुका है मालिक। अब कहानी सिंपल सी सही है, क्या एड को मिलने चाहिए थे 8 रुपए, मिल रहे हैं 5 रुपए। कमी कितनी की आई? 3 रुपए की आई। यही 3 रुपए की कमी किसके ऊपर है? 300 के ऊपर है। मीन्स की एक की कमी किसके ऊपर? 100 के ऊपर। तो पूछा क्या? फाइंड द सम। सम पूछा है 8 + 5 कितना होता है आपके पास? 13 होता है। तो 13 इंटू 00 करना है आपने, 1300 आ गया। क्योंकि एक की कमी किसके ऊपर? एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 100 रुपया होगी। यहाँ कितनी की कमी आ रही थी? 3 यूनिट की कमी आ रही, तो यही 3 यूनिट 300 के ऊपर। इट मीन्स एक यूनिट किसके ऊपर आ रही है? 100 रुपए के ऊपर आ रही है। तो 13 यूनिट पूछा गया था सम इसका, तो 13 इंटू 100, 1300, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। सोचो, बच्चे डर जाते हैं क्वेश्चन देख के, ये इतना बड़ा क्वेश्चन यार कैसे करेंगे। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, रट लो ऐसे क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। बाहर से कुछ नहीं आएगा यार, सब कुछ यहाँ ही है। भाई साहब पेपर तो बड़ा बड़ा ज्यादा, मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन लेके आ गया मैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। चलिएगा, इन एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स ए रिडक्शन ऑफ 13% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल। बाय पेइंग द बिल बिफोर द ड्यू डेट, रवि गॉट ए रिडक्शन ऑफ रुपीज इतना द अमाउंट। अरे भाई साहब, क्वेश्चन तो ढंग का पूछ लेते हैं। ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। सोचो, कहता है कि अगर आप ड्यू डेट से पहले ही बिल अगर बिजली का पे कर दोगे, सरकार की स्कीम चली हुई है, तो आपको 13% की छूट दी जाएगी।
तो वही 13% किसके ऊपर बता दिया इसने, 260 रुपए के ऊपर, 0.39 के, कि रवि भाई साहब चले गए बिल देने और उनको इतने रुपए की छूट मिली है। तो वही मेथड मेरा जो मैं आपको घिसा पिटा बार बार आपको वही बता रहा हूँ, ज्यादा लेंथी नहीं लेना होता। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग जिस चीज की वैल्यू है 260.39, हमारे अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या है, हमारे अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू 13% ही है। ये 13% की कमी है, 13% की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बताओ। क्या हम 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते? हाँ सर, हम तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं पूछूंगा कैसे निकाल सकते हैं, तो इस पॉइंट को जब हम उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, इसी 100 से इसको उड़ा डालेंगे। 13 से काटूंगा मैं इसको 2 बार में, तो 200 आ जाएगा, और इसको 3 बार में काटूंगा, 2003। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बताओ, दिमाग लगाना था यहाँ पे, नहीं लगाना था यार। तो ठीक है जी, यही तक था आज का हमारा मॉक टेस्ट। बाकी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट चाहिए होगा तो हम लेकर आ जाएंगे, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।